आ, शांति। आज 19 मार्च 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 19th March 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। लगातार पिछले 3 दिन से बाबा एक ही बात कह रहा है और वो है कि बच्चे मेरे मेरे को छोड़कर त्याग करो और एक शिव बाबा को घड़ी घड़ी याद करो। ये घड़ी घड़ी शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। घड़ी घड़ी का मतलब ये नहीं कि घड़ी को देख के याद करो, क्योंकि कई भाई बहने बोलते समय ऐसा बोलते हैं कि मैंने आज 2 घंटा बाबा को याद किया या 3 घंटा याद किया। तो जब कोई कहता है कि मैंने 2 घंटा और 3 घंटा याद किया, इसका मतलब बाकी समय पर वो याद में नहीं थे, ऐसे हो जाता है। बाबा हमेशा निरंतर याद की बात करते हैं। बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा हुआ है कि हम योग लगाने वाले योगी नहीं है, हमारा जीवन ही योगी जीवन है और जीवन सदा काल के लिए होता है। भक्ति मार्ग में भी जो शब्द आया है कि श्वासोश्वास याद या अजपा जाप कहते हैं, जो ऑटोमेटिक चलता रहे। श्वासोश्वास याद। देखो, भक्ति मार्ग में भक्तों की भी बाबा ने महिमा की है। भक्ति मार्ग के संतों ने ये लिख के रखा हुआ है कि जो घड़ी परमात्मा के याद के बगैर गई, वो मैंने अपना नुकसान कर दिया। तो भक्ति मार्ग में भक्त लोगों ने इतना अटेंशन रखा हुआ है, तो जिन इष्ट को वो भक्त याद करते हैं, जिनका फोटो देख के खुश हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं नारायण का फोटो बार बार देखता था, तो जिनका फोटो देखकर खुश हो जाते हैं वो इष्ट देव, वो कितना स्फूर्ति स्वरूप रहे होंगे। और हम सब बाबा के बच्चों ने नंबरवार ये पुरुषार्थ किया है कल्प पहले। हमको केवल रिपीट करना है, अपने स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। और बाबा हमें ये याद दिला रहा है, हम भूल चुके हैं। बाबा वैराग्य दिला रहा है। कंटिन्यूअस 3 दिन से बाबा कह रहा है। आज की मुरली में ये प्रिंसिपल आया है जो हमने पहले भी देखा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ टॉक। हर व्यक्ति दिन भर में खुद से बातें करता रहता है। सिर्फ योगी में और एक सामान्य व्यक्ति में यही फर्क होता है
कि योगी जो होता है उसको अपना सेल्फ टॉक माना खुद से जो बातें चलती रहती है उसके ऊपर पूरा अटेंशन रहता है। योगी को जागृत कहा गया है, जो कभी सोता नहीं है उसे योगी कहते हैं। अब ये स्थूल भी है और सूक्ष्म रूप में भी है। आज तो बाबा ने इस बात को भी टच किया हुआ है, इसीलिए बाबा की बातें जो सभी श्रीमद् भगवत गीता से मैच करती है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन का एक नाम बताया हुआ है जो है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब उसके बहुत अर्थ है। माना एक अर्थ है घुंघराले बालों वाला, लेकिन दूसरा अर्थ है कि गुड़ा निद्रा को कहते हैं, तो निद्रा का स्वामी या निद्रा जीत उसको भी गुड़ाकेश कहा गया है। बहुत योद्धाओं का ये वर्णन है कि उन्होंने नींद को जीत लिया है। तो अर्जुन का गुड़ाकेश का गायन है। तो बाबा ने आज ये बात कही हुई है कि जब भी समय मिले 1 बजे 2 बजे उठकर, बाबा ने आज कहा छत के ऊपर जाओ, क्योंकि छत के ऊपर आपको ओपन स्पेस मिलेगी, कोई आपको डिस्टर्ब करने के चांसेस नहीं है। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, वो आधी बात भूल जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में अहिंसा परमो धर्म, ये आधी बात ध्यान में रखते हैं, लेकिन धर्म के लिए हिंसा आवश्यक बताई हुई है। ऐसे श्लोक है, हमको तो शिव बाबा को फॉलो करना है, लेकिन आज भी कई लोग इस बात को मानते हैं कि जहाँ जरूरी है वहाँ शस्त्र हाथ में उठाने चाहिए। बाबा कहता है बाहुबल से तुम्हें विश्व की राजाई नहीं मिलेगी, योग बल से ही विश्व की राजाई लेनी है। लेकिन एट द सेम टाइम बाबा ने एक्सेप्शन रखे हुए हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, तो बाबा ने एक्सेप्शन रखा है कि इनका ड्यूटी ही ऐसा है कि इनको या आर्मी वालों को शस्त्र उठाने पड़ते हैं, तो बाबा ने उन्हें छुट्टी दी है। बाबा को एक आर्मी के भाई ने पूछा कि हमारा काम ही गोली मारना है। मैंने एक बार आर्मी स्कूल में लेक्चर लिया था, महाराष्ट्र के सातारा में 1960 में पहला सैनिक स्कूल खुला। तो वहाँ मेरा सेशन था मेडिटेशन के ऊपर, तो वहाँ जो बच्चे थे उनको मैं ओम शांति के बारे में बार बार सुना रहा था। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल कैप्टन थे उन्होंने कहा, सर आप बुरा मत मानना, लेकिन ये ओम शांति बॉर्डर पर नहीं चलता है। क्योंकि मैं ओम शांति करूँगा तब तक सामने वाला मुझे बंदूक से गोली मार देगा। वहाँ तो बंदूक की ही भाषा चलती है। तो बाबा ने भी कहा, और लौकिक भगवत गीता में भी ये श्लोक आया हुआ है, मामनुस्मर युद्धम च, मां मेरी याद में युद्ध करो हे अर्जुन। अब बाबा ने ये कहा आर्मी वालों को कि मेरी याद में गोली चलाओ, क्योंकि आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। तो जैसे ये सब्जेक्ट है, वैसे निद्रा जीत को कई लोग ये समझते हैं कि सोना ही नहीं है। ये गलत है। आप अगर सोओगे नहीं तो आपको मानसिक बीमारी हो सकती है, ब्रेन चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये बात जरूर है कि जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो नींद कम होने लगती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा नींद आती है, छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा सोता है, और बूढ़े लोग कम सोते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। लेकिन आज बाबा ने कहा जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। अंग्रेजी में, हिंदी में, भारत में ये कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
जो जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं वो हेल्दी वेल्दी और वाइज बनते हैं। आजकल हम देख रहे हैं उल्टा हो गया है। मैं बहुत लोगों को पूछता, वो कहते हैं क्या करें, हमारी दिनचर्या ऐसे हो गई है। मैंने कहा कोशिश करो जल्दी सोने की। कहता है होता नहीं है। लोग आते हैं लेट, ऑफिस से लेट आएंगे, फिर बातें करेंगे। कई जगह पे तो मैं शॉक हो गया कि वो 9 साढ़े 9 बजे भोजन रात को बनाने को तैयारी करते हैं। माना उनका तैयारी चालू होता है 9 साढ़े 9 बजे। अभी ये खाएंगे कब और सोएंगे कब और उठेंगे कब? तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब करते हैं। आजकल लेट लेट सोते हैं। मैं तो कहता हूँ जिस दिन सोते हैं उसी दिन उठते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद सोते हैं तो 12 बजे के बाद दूसरा दिन चालू होता है। अभी ये लोग एनर्जी कैसे लेंगे शिव बाबा से? बाबा के बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी दिनचर्या एक्यूरेट रखनी चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली में कहा है कि एक मुरली में बाबा ने इतनी कड़ी बात कही। बाबा ने कहा दिनचर्या ऊपर नीचे होना ये भी अपवित्रता में आएगा। देखो बाबा ने इसको पवित्रता के साथ जोड़ा है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं वो योगी नहीं। योग माना डिसिप्लिन, गहराई में जाना चाहिए। डिसिप्लिन के संकल्पों में भी डिसिप्लिन होता है। वेस्ट कुछ नहीं करना है, ये योग है। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो संकल्पों में अनुशासन होना चाहिए। योगी माना डिसिप्लिन वाला होता है। ऐसे ही टाइम पास करने वाले को योगी नहीं कहेंगे। तो एक तो ये है कि निद्राजीत बनना, लेकिन यथार्थ रूप से निद्राजीत बनना। निद्राजीत का और एक भाव आप ले सकते हैं कि जब चाहे तब सो जाओ, जब चाहे तब जाग सको। ये भी है क्योंकि कई लोगों की नाइट ड्यूटी होती है। तो हमको बॉडी को ऐसा बनाना चाहिए कि किसी भी हालत में हम अपनी नींद को कवर कर सके। समझो कभी सेवा में, जैसे अभी शिवरात्रि की सेवा थी, तो मैंने गोवा में देखा 12 बजे तक जाग रहे हैं, क्योंकि 12 बजे तक लोग आ रहे हैं। लोगों का लाइफ ही ऐसा हो गया है, नाइट लाइफ है। 12 बजे तक स्टॉल पर आ रहे हैं। अभी जो समझाने वाले हैं वो 12 बजे सोएंगे, तो फिर अमृत वेला कब करेंगे? तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए कि जब चाहे तब जागो, जब चाहे तब सो। नींद के ऊपर ऐसे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आप। कमांड होना चाहिए कि अभी ज़रूरत है तो मुझे जागना है, अभी मुझे समय मिला है तो मैं सो सकती हूँ। मेरा यह अनुभव रहा, नाइट ड्यूटी रहती थी तो कभी भी पेशेंट आ सकते थे। अभी 1 बज गया है, 2 बजने को आया है, अभी मैं सो जाऊं तो फिर मेरा अमृत वेला मिस हो जाएगा। तो बाबा के साथ बातें करके, योग करके ही सो जाते थे। तो वो दिल नहीं खाएगा कि मेरा अमृत वेला मिस हो गया करके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके दिनचर्या को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी देखा है, बाबा ने भी इसको मुरली में याद किया है। बाबा ने कहा कि जिस सेवा से आप कहते हो कि सेवा बहुत थी इसलिए अमृत वेला मिस हो गया, तो बाबा कहता है ऐसी सेवा मत करो। स्पष्ट डायरेक्शन है बाबा के। तो चेक करना चाहिए क्या मैं इतना अटेंशन रखता हूँ योग के ऊपर। तो निद्रा जीत का तीसरा सूक्ष्म अर्थ हम देखेंगे कि जो नींद में भी जागरूक रहते हैं, माना है सोए हुए लेकिन नींद में भी जागरूक है। ये अवस्था भी नंबरवार आती है कि आप स्वप्न भी अगर समझो गलत हुए तो आप तुरंत जाग जाओगे और उस स्वप्न को कट कर दोगे, वो स्वप्न नहीं आएगा। तो नींद में भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बहुत जागृति की उच्च अवस्था है। और इसमें नंबर 1 लिया मम्मा और बाबा ने।
देखो, एक मुरली में बाबा ने कहा कि मम्मा और बाबा ने सबसे ज्यादा कमाई जो की है वो नींद में की है। अब ये कैसे संभव है कि नींद में कोई कमाई कर सकता है? लेकिन बाबा ने कहा है, इसका मतलब, इसका राज है। तो बाबा ने कई बार कहा है, मुझे पता नहीं कितने बाबा के बच्चे इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अच्छा तरीका है कि सोने से पहले बाबा को पूरा चार्ट देखकर बाबा की याद में सो जाना चाहिए, बाबा की गोदी में सो जाना चाहिए। तो मम्मा और बाबा जितना भी समय सोते थे वो पूरा समय योग में काउंट किया गया। इसलिए बाबा ने कहा कि मम्मा और बाबा ने पूरी कमाई नींद में की है सबसे ज़्यादा। और इसके साथ जो बातें मुझे आज याद आ रही है, बाबा ने एक मुरली में कहा कि आगे चलकर ऐसा समय होगा कि आप रात को जागेंगे और दिन में सोएंगे। और क्या होगा? तो बाबा ने कहा, बहुत गहरी बात कही, इसके ऊपर चिंतन करे बाबा के बच्चे। बाबा ने कहा, 1 मिनट की अशरीरी अवस्था आपको 1 घंटे का आराम दिलाएगी। बहुत डीप वाक्य है अव्यक्त बाप दादा का। 1 मिनट की अशरीरी अवस्था आपको 1 घंटे का आराम दिलाएगी। तो आप 5 मिनट अशरीरी अवस्था में गए, आपकी नींद पूरी हो गई, आपको नींद की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जो अच्छे योगी होते हैं उन्हें बहुत कम नींद की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे योगी जो अशरीरी अवस्था में रहते हैं तो उनको नींद की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये समझ के चलना। एज ए डॉक्टर कुछ वर्ड ऑफ कॉशन में बताना चाहूँगा। अभी मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है, हमने बहुत बार देखा, किसी को भी चिंता डिप्रेशन आ सकता है ड्रामा प्लान अनुसार। तो उसके लिए जो एलोपैथी की दवाइयाँ है, तो उन दवाइयों से कई लोगों को नींद आती है। तो पहली बात तो वो दवाइयाँ अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी है। आप उसका टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रात को अगर 9 बजे लेते हैं तो आपको जल्दी लेना चाहिए, ताकि आप जल्दी सो जाओ और आपका अमृत वेला अच्छा हो। नंबर 1, ये दवाई अपनी मर्जी से नहीं करना है बंद। अगर आपको ज़्यादा लगता है डोज तो आप डॉक्टर को पूछ के अपने दवाई का डोज एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये दवाइयाँ बंद किया तो फिर से आपका ब्रेन का जो केमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस है। ये सब केसेस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कई भाई बहने दवाइयों की वजह से नींद आती है इसलिए दवाइयाँ बंद कर देते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर किसी को तकलीफ है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये नींद से जुड़ी हुई कई सारी बातें हमने देखी। कहने का भाव है योग का चार्ट बहुत अच्छा रखना चाहिए। और योग के चार्ट के लिए जो भगवत गीता कहती है, मैं उसी बात को लेके आज की मुरली को चलूंगा। अर्जुन ने पूछा 6 अध्याय में, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव दुष्कृतम। कि ये मन बहुत चंचल है परमात्मा, इसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। वायु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तब परमात्मा का जवाब है, भगवानुवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से आप इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अब ये कैसे आएगा? तो बाबा बार बार कह रहा है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। दिस इज सेल्फ टॉक ऑफ अ योगी। योगी के अंदर ये बातें चलती रहेगी कि जिसे मैं देख रहा हूँ वो सब समाप्त होने वाला है। जिसने ये अपने बुद्धि को कन्विंस कर दिया कि जो भी मुझे दिखाई दे रहा है ये सब जाने वाला है,
तो मोह का प्रश्न ही नहीं उठता। यूज करते समय भी, चीज़ों को इस्तेमाल करते समय हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, लोगों से बात करते समय भी हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, ये सब जाने वाले हैं। जो अर्जुन की अवस्था थी वही बाबा यहाँ पे हमें समझा रहा है। जिसका ये अभ्यास पक्का है उसकी बुद्धि अपने आप डिटैच हो जाएगी। इसलिए आत्मिक दृष्टि पास विद ऑनर बनने के लिए बहुत मदद करेगी। और घड़ी घड़ी ये बातें याद करनी है। बाबा और वर्षा, बाबा और वर्षा, घड़ी घड़ी, बार बार, लगातार। और जितना ये दवाई हम लेते रहेंगे, ओम शांति टैबलेट, ये ओम शांति टैबलेट बिना किसी साइड इफेक्ट के है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। वैसे तो दवाइयों का डोज कंट्रोल में लेना होता है, लेकिन ये दवाई आप कितने भी डोज में लो, आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। ओम शांति की गहराई में जाना चाहिए। आज बाबा ने सुख की भी बात कही है, सुख और शांति। ऐसे बाबा ने कहा कि दो दो चीजें हैं, सुख और शांति। और शांति में ये सब समाया हुआ है। जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं तो योगी बाबा के बच्चों को ये रियलाइज होता है कि शांति में सब कुछ समाया हुआ है। तो ये अनुभव की बात है कि रियलाइज करे। पूरा खेल रियलाइजेशन के ऊपर है कि रियलाइज करे कि हम उड़ता पंछी है या पिंजड़े के पंछी है। आज बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ। कई बार चलते चलते ये अवस्था आती है, अच्छे अच्छे लोगों की भी आती है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली में अटेंशन खिंचवाया है कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा चल तो रहे, पुरुषार्थ कर तो रहे, हम है ही बाबा के सिवा हमारा है ही कौन। और दैट इज द कंफर्ट जोन। ये है कंफर्ट जोन में फंस जाना। माना चल रहे, उठ रहे, मुरली सुन रहे, योग कर रहे, लेकिन सब कुछ आराम से कर रहे, वो तड़प नहीं है, तड़प नहीं है, तीव्रता कम हो गई। बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया कि माया तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बनाएंगे, और साधारण पुरुषार्थी से आउट, पता भी नहीं चलेगा कब माया ने बाहर फेंक दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलाइज करना है, कहीं मैं लोहे के पिंजड़े से निकाल सोने के पिंजड़े में तो नहीं आया हूँ। मैंने एक गीत आपको बताया था गुजरात का कि पंखीड़ा ने आप पिंजरू जूनू जूनू लागे। माना वो पंछी है, कहता है कि मेरा पिंजरा बदली करो, ये बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया पिंजरा चाहिए। अभी पिंजरा पिंजरा ही होता है, नया हो या पुराना हो। लेकिन वो छूटने के बजाय पंछी ये कहता है कि मुझे नया पिंजरा चाहिए। ये अवस्था है लोगों की। पुरानी दुनिया में रहते हुए देहधारियों में बुद्धि ऐसी फंसी हुई है, समझते ही नहीं है कि ये पिंजड़ा है। पिंजड़ा अच्छा लगने लगता है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों को पुरानी दुनिया अच्छी तो नहीं लग रही है क्योंकि चलते चलते ऐसे पिंजड़े में फंस जाते हैं कि उड़ना भूल जाते हैं, और पिंजड़े के जीवन को ही जीवन समझ लेते हैं, और पिंजड़ा दुख देता है ये भी भूल जाते हैं। कहते हैं कि यही जीवन है, ऐसे ही रहना है। इसलिए रियलाइज करो कि मैं पिंजड़े का पंछी हूँ, डाली का पंछी हूँ, या उड़ता पंछी। उड़ता पंछी माना जिसने सभी विनाशी सहारों को छोड़ दिया है, वही उड़ेगा और दूसरों को उड़ाएगा। तो चेक करना चाहिए कि मैं उड़ता पंछी हूँ या पिंजड़े का पंछी हूँ। आज और एक विशेष बात बाबा ने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम इसे फॉलो करते हैं। बाबा हमेशा चार्ट की बात करते हैं। आज बाबा ने कहा बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर चार्ट लिखो,
और कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती है। बाप तो सिर्फ कहते हैं कि बुद्धि में बाप को याद करो, उसके लिए कागज पर लिखने की क्या जरूरत है। अज्ञान काल में अपने लौकिक बाप को याद करने के लिए चार्ट थोड़ी लिखते थे कि आज मैंने अपने लौकिक पिता को इतना घंटा याद किया, लौकिक माता जी को इतना घंटा याद किया। वो तो है ही है, नेचुरल रिलेशनशिप है हमारा। तो अज्ञान काल में नहीं रखते तो ज्ञान काल में क्यों रखेंगे। भूल कैसे सकते हैं। देखो हमारी दादी कितने नशे में कहती थी कि जब कोई बाबा का बच्चा कहता है कि बाबा याद नहीं रहती है, तो दादी कहती थी आप कहते हो याद नहीं रहती, मैं कहती हूँ भूलना मुश्किल है। जो बाप इतना सुख देता है आप उसको भूल कैसे सकते हो। जो देहदारी हमारे रिश्ते संबंधी है वो हमें दुख देते हैं और उनको हम याद करते हैं। मुझे बहुत वंडर लगा कि एक आत्मा ने मुझे कहा कि इसने ऐसा कहा, मेरे दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही है। मुझे बहुत कुछ कहा, उल्टा सुल्टा कहा, मेरे ऊपर आरोप लगाए, तुम झूठे हो, तुमने ये किया है, वगैरह वगैरह। मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि किसकी सुनना चाहिए। जो भगवान हमें नशे में चढ़ाता है, स्वमान में स्थित करता है, उसको याद रखना है, या हद का देहदारी की बातें याद रखनी है। तो देखो, जो नहीं याद रखना चाहिए उसको याद रखते हैं, और जो याद रखना चाहिए उसको भूल जाते हैं। यहाँ पे स्वयं भगवान हमें अडॉप्ट कर रहा है। किसी बच्चे को साहूकार अडॉप्ट करता है तो उसको कितनी खुशी होती है। यहाँ स्वयं भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है तो मुझे कितनी खुशी होनी चाहिए। पद्मा पदम भाग्यशाली हम आत्मा है। ये नशा छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आज बाबा ने हीर रांझा को भी याद किया है कि उनका विकार के लिए प्यार नहीं था, वो केवल एक दूसरे को याद करते थे और खुश हो जाते थे। सतयुग में बाबा ने कहा सामने देखा और खुश हुए, मनसा में क्या हालात है, वहां विकार नहीं है। और पादरियों को भी याद किया। जो पादरी है क्रिश्चियन धर्म के, वो साइलेंस में चलेंगे, इधर उधर भी नहीं देखेंगे। तो हमको ये मेहनत करनी पड़ेगी। मधुबन में बाबा ने कहा 7 दिन में आप सारी कसर निकाल सकते हो, 7 दिन में इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो 12 मास में दुनिया में नहीं कर सकते। तो ये मधुबन की महिमा बाबा कर रहा है। जितना भी मेरा मेरा है उतना आपको फिक्र रहेगा। जिसके पास जितना ज्यादा धन है उसको डर लगा रहता है इनकम टैक्स की रेड कभी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा मेरा कुछ भी नहीं। जब ऐसा परिवर्तन करेंगे तभी आप बेफिक्र रहेंगे, नहीं तो फिक्र आता रहेगा। मैं कितने लोगों को देखता हूँ सीनियर सिटीजन है, अभी उनकी धोत्रे पोत्रे में कितनी बुद्धि जाती है, जबकि वो आत्मा भी अपना भाग्य लेकर आई हुई है। हमारा कर्तव्य हमको निभाना है। कर्तव्य क्या है कि उनको अच्छे संस्कार देना, बाकी फिर उस आत्मा का पार्ट है। लेकिन मोह ऐसी मोह की दलदल है कि उसमें भी फंस जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो उस आत्मा का पार्ट है, फिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको शुभ भावना छोड़नी नहीं है, अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन बेफिक्र खुशी के खजाने से भरपूर। हमको तो भगवान ने अविनाशी अनगिनत अखुट खजाना दिया है जो सतयुग में भी नहीं होगा। तो खुशी में रहना है कि बाबा ने मुझे पिंजड़े से मुक्त कर दिया, ऐसी दुनिया में ले जा रहे जहां ना गर्मी होगी ना ठंडी होगी, सदा वसंत ऋतु है। तो जमा का खाता बढ़ाना है, और जितना जितना बाबा ने हमको ये अविनाशी खजाने दिए हुए हैं उनको हम सेवा में लगाएंगे तो जमा का खाता बढ़ जाएगा। आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे पूछते हो तो मैं कहूँगा घड़ी घड़ी
घड़ी घड़ी उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जागते सोते, घड़ी घड़ी रूहानी सर्जन शिव बाबा को याद करना है, अपने आप को याद दिलाना है, खुद से बातें करनी है कि जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है ये सब जाने वाला है। जिसको मैं अपना मेरा मेरा कह रहा हूँ, मेरा पति मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे रिश्तेदार मेरे प्रॉपर्टी मैं ट्रस्टी हूँ, ये सब बाबा का है। ये सब जाने वाला है। तो अचानक गया तो दुख नहीं होना चाहिए, शौक नहीं लगना चाहिए, इसलिए इसके लिए तैयार रहे। केवल बाबा और बाबा का वर्षा एकांत में जाकर, जब भी टाइम मिले छत के ऊपर जाकर जल्दी सोकर जल्दी उठना है, सब कुछ बाबा को दे देना है मन और बुद्धि से, तभी बेफिक्र बादशाह बनेंगे और जो खजाने प्राप्त है उनको ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो जमा का खाता बढ़ेगा। अच्छा, ओम शांति।